विभाग विनोद में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एस.एन. विनोद आज एक और ज्वलंत मुद्दे पर, बल्कि अपनी बिरादरी से संबंधित मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा और जानना चाहूँगा कि जी हमारी जो बिरादरी है, जिसे हम प्रेस कहते हैं, मीडिया कहते हैं, आखिर आज वो कहाँ पर स्थापित है। मित्रों, अभी विगत कल हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कल 3 मई को पूरे विश्व में मनाया गया, औपचारिक रूप से मनाया गया। स्वाभाविक रूप से एक सवाल उठता था, जैसे मैंने कहा, कि हम किस प्रेस और किस मीडिया की बात करते हैं, किस पत्रकारिता की बात कर रहे हैं। विशेषकर वर्तमान जो राजनीतिक सामाजिक जो वातावरण देश में हमारे तैयार हुआ है या तैयार किया जा रहा है, लोगों की सोच पर, लोगों के ज्ञान पर प्रहार किया जा रहा है, एक विशेष विचारधारा को थोपने की कोशिश की जा रही है, बल्कि कोशिश ही नहीं, मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप इस पर अमल करो। ऐसे में जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस, पत्रकारिता की चर्चा होती है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे लोगों को एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, और तब हम अतीत में भी चले जाते हैं, पत्रकारिता के आरंभ के दिनों में चले जाते हैं कि किस उद्देश्य से समाचार पत्रिकाओं का प्रचलन हुआ, प्रकाशन शुरू हुआ, और पूरे समाज को हमसे क्या अपेक्षा थी और हमने क्या पूरा किया। क्या हम समाज की अपेक्षाओं पर खरे उतरे? मित्रों, बड़ी पीड़ा होती है। हाल में हमारे अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने मीडिया को बाजारू निरूपित किया, और उनके एक मंत्री वीके सिंह ने उससे भी आगे बढ़ते हुए वेश्या तक कह डाला। क्या यही हमारी पत्रकारिता है, यही प्रेस है, यही मीडिया है जिसमें बड़े गर्व से उसके सदस्य होने का दम भरते हैं? आखिर क्यों? ऐसी स्थिति में बड़ी पीड़ा होती है जब हम इस पर चिंतन मनन करते हैं अपनी स्थिति पर। और जैसा मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री ने किस तरह से हमें बाजार में खड़ा कर दिया, कोठे पर बिठा दिया, तब दुखद स्थिति यह है, और बहुत ही दुखी बात है, कि पूरे मीडिया संसार में अपवाद स्वरूप भी कहीं से इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी। तो क्या हमने मान लिया कि प्रधानमंत्री सही हैं, वीके सिंह सही हैं? मित्रों, इस स्थिति में पहुंचने के बाद, जैसे मैंने कहा, जब हम चिंतन मनन करते हैं, बात करते हैं, तब अनेक तरह की बातें सामने आती हैं, उस मजबूरी की, उस दबाव की, उस प्रलोभन की, जो आज मीडिया घरानों को उपलब्ध है, उनके ऊपर दबाव बना हुआ है। बड़ी जब किताब के पन्नों को पलटते हैं, बातें करते हैं, तब ये आता है, जैसे मैंने कहा, किस उद्देश्य से है। यहाँ मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने मीडिया के लिए क्या कहा था, इसकी आवश्यकता को कैसे चिन्हित किया था। उन्होंने कहा था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए उनका स्वयं का मीडिया का होना आवश्यक है। ध्यान रखिए, एक विशेष उद्देश्य, चूंकि उनकी चिंता उस समय दलित उत्थान की थी, उस समय उन्होंने दलितों को उद्धृत किया और कहा कि उसके लिए उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि स्वयं का मीडिया हो, स्वयं का समाचार पत्र पत्रिका हो, स्वयं का हो। इसके लिए किया गया था, यह उद्देश्य था बाबा साहब अम्बेडकर का। और उसके बाद अगर बढ़ते हैं तो फिर पंडित मदन मोहन मालवीय
ने जब पत्रकारिता में वो दैनिक हिंदुस्तान उस समय एक राजा साहब निकाला करते थे, उसके संपादक रूप में जब उन्होंने ज्वाइन किया था, तब उन्होंने एक बात, उसके पहले उसके ज्वाइनिंग का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। संपादक के रूप में जब दैनिक हिंदुस्तान में हो गए थे, उसके पहले उन्होंने एक जगह भाषण में कहा कि एक राष्ट्र की आत्मा का हनन, उसके जीवन को नष्ट करने के प्रयास से बड़ा अपराध और कुछ नहीं हो सकता। मानिए, एक राष्ट्र की आत्मा का हनन और उसके जीवन शैली को नष्ट करने के प्रयास से अधिक बड़ा अपराध को नहीं हो सकता, और इसके लिए हम ब्रिटिश सरकार को कभी माफ नहीं कर सकते। ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनके इन शब्दों से प्रभावित होकर के ही उस समय दैनिक हिंदुस्तान निकालने की जब योजना बना रहे थे राजा साहब, उन्होंने मालवीय साहब को संपादक के रूप में आमंत्रित किया था, पेशकश की थी, जो उन्होंने बाद में स्वीकार किया। तो एक खास उद्देश्य को लेकर एक विचारधारा, वैसी विचारधारा, व्यापक राष्ट्र हित की विचारधारा, व्यापक सामाजिक हित की विचारधारा को लेकर के मीडिया आगे कदम डाल करता रहा। लेकिन आज उसी मीडिया को हमारे प्रधानमंत्री बाजारू और उनके एक मंत्री वेश्या कर रहे हैं, और हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का आयोजन कर रहे हैं। यह एक विडंबना है। लेकिन मैं यहां एक बात इस मंच से स्वीकार कर देना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, हम स्वयं हैं। कुछ गिने चुने अपवाद को छोड़ दे तो मीडिया घरानों ने जिस प्रकार साष्टांग मुद्रा अपना ली है, और इसीलिए उन्हें साष्टांग मीडिया कहा जाने लगा है, और तो और अब तो गोदी मीडिया भी कहा जाने लगा है। इस तरह से हम अलंकृत किए जा रहे हैं, सुशोभित किए जा रहे हैं, गोदी मीडिया, साष्टांग मीडिया। शर्म आती है। लेकिन मैंने जैसे कहा, इसके लिए दोषी और कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री के आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई भी प्रतिरोध सामने नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है? साफ है कि हमने अपने को बहुत हल्का कर लिया है, और प्रधानमंत्री या शासक वर्ग, मैं कहूंगा, हमें इसी रूप में लेगा। आज यह भी चिन्हित है, एक कड़वा सच चिन्हित है कि पिछले लगभग 8 वर्षों से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में है, सत्ता शीर्ष पर है। यह पहला अवसर है इतिहास का, आजाद भारत के इतिहास का, जब प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आज तक एक भी औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। साफ है कि हमारे प्रति वो गंभीर नहीं है। ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई? आज तक कभी सुना पूरे विश्व में? वो प्रधानमंत्री प्रेस से तैयार नहीं है औपचारिक रूप से। यदा किदा कहीं मुलाकात हुई, कोई बात कर लिया, या विशेष साष्टांग मीडिया या गोदी मीडिया के किसी सदस्य को बुलाकर बात के लिए, वो अलग है। औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में एक भी नहीं किया। यह एक प्रमाण है कि हमारे प्रति उनकी क्या सोच है। वो करें। तो मित्रों, इसके लिए अपनी बिरादरी को, अपनी जिम्मेदारी को समझ करके, पत्रकारिता का, मीडिया का जो कर्तव्य है, पत्रकार के रूप में जो हमारा सामाजिक दायित्व है, जो राष्ट्रीय दायित्व है, उसको याद करें। डॉक्टर आम्बेडकर को याद करें, पंडित मदन मोहन मालवीय को याद करें। उनके शब्दों से प्रेरणा लेकर के हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करें। आज शब्द छपे हुए शब्दों नुकत है। आज टेलीविजन का जमाना है, ठीक है, लेकिन जो कभी कहा जाता था प्रदर्शक, मुद्रित शब्दों को ईश्वर के शब्द माने जाते थे। इतने विश्वसनीय थे हम, और आज हम अविश्वसनीय बन गए। क्योंकि मुझे हमें, है ना, एक रणनीति की तरह, एक षड्यंत्र की तरह हमें अविश्वसनीय बनाया गया है, ताकि समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हम विश्वसनीय रहे।
ये सारी चीजें सामने है, बावजूद इसके अगर हम नहीं चेतते हैं तो काहे का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और काहे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक और विडंबना के रूप में, इसके कारण के रूप में जो मैं पड़ताल करता हूँ, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो टेलीविजन का प्रवेश हुआ, जो खबरिया चैनल सामने आए, तो उन्हें जिस तरह से प्रभावित किया गया, अनेक कारण है, वो कभी अलग विषय है, उस पर चर्चा मैं करूंगा। सत्ता की ओर से कैसे उन पर अंकुश लगाया गया या उन्हें साष्टांग होने के लिए मजबूर किया गया, साम दाम दंड भेद के नीति के अंतर्गत उन्हें एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। नतीजतन आज जब सुबह मैंने कहा कि जब मुद्रित शब्द ईश्वर के शब्द माने जाते थे, लेकिन आज एक खबर की सच्चाई जानने के लिए किसी एक अखबार को पढ़कर आप निश्चिंत नहीं हो सकते। आपको कई अखबारों के पन्ने पलटने पड़ेंगे, ढूंढना पड़ेगा कि उस खबर की सच्चाई क्या है। अनेक अखबारों को पढ़ने के बाद तब कहीं जाकर शायद आपको सच्चाई से अवगत हो क्या किया जा सके। यह स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि समय परिवर्तनशील होता है। यह अवस्था आज जो हमारे सामने है, प्रेस के सामने है, वह समाप्त होगी, लेकिन इसके लिए प्रयास हमें स्वयं को करना होगा। अगर आप सचमुच मीडिया कर्मी हैं, अगर आप सचमुच एक विश्वसनीय पत्रकार हैं, अगर आप सचमुच ईमानदारी के साथ समाज सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्रलोभन और दबाव दोनों की ओर से अलग होकर आप अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, समाज हित में, अपने पाठकों के हित में, अपने दर्शकों के हित में। आप उनकी आंखों में विश्वसनीय बन जाइए। फिर आपके शब्दों को ईश्वर का शब्द मानकर आपके प्रति उनका अनुराग बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा। मित्रों, आज यह कहने का मेरा एक खास उद्देश्य है कि हम अगर पत्रकार हैं तो हम आदर्श के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करें, ताकि आने वाले पीढ़ी हमारा अनुकरण करे। यह गोदी मीडिया और यह साष्टांग मीडिया के लबादे को उतार फेंके। और इसके लिए बहुत साधारण एक शब्द है, निडर। आप निडरता पूर्वक अपनी कलम चलाएं। आपके रक्षा कवच के रूप में सारा समाज आपके साथ होगा। आपको किसी सत्ता के संरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपका पाठक, आपका दर्शक आपके साथ हो जाएगा, अर्थात जनता आपके साथ हो जाएगी, समाज आपके साथ हो जाएगा, राष्ट्र आपके साथ हो जाएगा, तो फिर कोई शासक आपको अपने पद से डिगा नहीं पाएगा। यह भावना ऐसी आनी चाहिए। इस भावना के साथ आप आगे बढ़े, आप कदम डाल करें। पत्रकारिता के पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए त्याग करें, जैसे पहले लोगों ने किया है। जिसने कहा कि देखिए यह एक पेशा है। लोग कहते हैं अब तो यह प्रोफेशन हो गया। बिल्कुल है, पेशा पहले भी था, लेकिन मित्रों इस पेशा शब्द के पहले एक शब्द जुड़ा हुआ है, पवित्र। यह एक पवित्र पेशा है जिसके हम एक सदस्य हैं। इसका ध्यान हमेशा रखें।